ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये सब तारीखी बातें हैं जो तारीखी किताबों में लिखी हैं। आग लगाते वक्त बॉलीवुड आपको ये सब नहीं बताएगा। Hey everyone, the Dark Knight is here. पिछले 1.5 माह से बॉलीवुड में इतिहास पे आधारित एक फिल्म चर्चे में रही है जिसका नाम है छावा। छावा बेसिकली एक नॉवल है जिसे मराठी राइटर शिवाजी सावंत ने लिखा था और ये किताब छत्रपति संभाजी महाराज पर लिखी गई थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे और शिवाजी मराठा सल्तनत के बानी थे। और नॉवल से मुवाफिकत का जिक्र खुद फिल्म के आगाज में है, जिसका मतलब यह है कि फिल्म में जो कुछ बताया या दिखाया गया है हिंदुस्तान के इतिहास से ज्यादा वो इंस्पिरेशन शिवाजी सावंत की किताब से लिया गया है। क्योंकि जब छावा की कहानी को तारीख के सफहात में ढूंढा जाएगा तो हमें पता चलेगा कि या तो बहुत सी तफासिल को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है या तो संभाजी के बारे में बहुत सारी बातें इस फिल्म में नहीं बताई गई, जिस वजह से इंडिया के कुछ इलाकों में कशीदगी देखने को मिली। मुसलमानों से नफरत और खुसूसन मुगल बादशाह औरंगजेब से शिद्दत के साथ गुस्सा देखने को मिला। जब तारीख का मामला आता है तो जहालत का नमूना पेश करने में सिर्फ इंडिया नहीं पूरा साउथ एशिया अपनी मिसाल कायम करता है। KFC। बात अभी छावा की हो रही है तो मैं इंडिया में रहने वाले तमाम इस्लामोफोबियंस को कांग्रेचुलेट करता हूं जिन्होंने मुसलमान बरादरी से मोहब्बत और एहतराम का भरपूर मुजाहरा करते हुए इस्लामोफोबिक ट्रिलॉजी को तारीखी कामयाबी दिलाई है। इस ट्रिलॉजी में पिछली 2 फिल्में थीं द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी, जो सिर्फ 15 से 25 करोड़ रुपए की बजट पर बनी थी और आपके भरपूर ताउन से दोनों फिल्मों ने 300 से 350 करोड़ का बिजनेस किया। छावा तकरीबन 150 करोड़ की लागत पर बनी है और अब तक तकरीबन 800 करोड़ कमा चुकी है और इस तरह से इस साल हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा बिजनेस छावा ने किया है। छावा के आगाज में 1680 में औरंगजेब और उसके दरबारी शिवाजी के मौत की खबर पर खुश होते हैं और फिर 1681 में बुरहानपुर में शिवाजी का बेटा संभाजी हमला करता है और फिर बाद में खानदानी झगड़ा दिखाते हैं कि संभाजी के सौतेले भाई राजाराम को शिवाजी के बाद तख्त पे बिठाने की साजिश होती है। यहाँ पर तारीखी बातें अधूरी हो गई। छावा ने यह बताना मुनासिब नहीं समझा कि आखिर माजरा क्या है। असल में 1678 में शिवाजी ने संभाजी को पन्याला फोर्ट में कैद करके रखा था। कैद करने की वजह तारीखी किताबों में मुख्तलिफ है। एक वजह थी जिनसी लज्जत की लत लगना और दूसरी वजह थी एक ब्राह्मण औरत के साथ जबरदस्ती करना। कहते हैं कैद करने की वजह से बेटे को बाप पे बहुत गुस्सा था और इंतकाम की आड़ में मुगलिया सल्तनत को फायदा पहुंचाया जब दिलेर खान के अंडर अपने बाप के खिलाफ भोपालगढ़ की जंग लड़ी। दिलेर खान प्रिंस मुअज्जम का नायब था। प्रिंस मुअज्जम था बहादुर शाह या शाह आलम वन, जो औरंगजेब का दूसरा बेटा और 8वां मुगल बादशाह था। मुअज्जम के शिवाजी और संभाजी दोनों से दोस्ताना ताल्लुकात थे। मुअज्जम की कोशिश की वजह से औरंगजेब ने शिवाजी को राजा का खिताब दिया और जब संभाजी अपनी बीवी येसुबाई के साथ बाप के कैद से फरार होकर दिलेर खान के खेमे पहुंचा तो ये खबर जानकर औरंगजेब ने संभाजी को मुगल मिलिट्री में भर्ती किया और 7000 जात के साथ उसे भी राजा का खिताब दिया। बिना तारीख जाने छावा देखने के बाद कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि जिस औरंगजेब के हुक्म से संभाजी को बुरी तरह टॉर्चर करके मौत के घाट उतारा था उसी ने एक मर्तबा संभाजी को इज्जत भी दी थी। या यूं बोलो कि कभी संभाजी औरंगजेब का वफादार सिपाही बनकर अपने बाप के खिलाफ लड़ा था। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये सब तारीखी बातें हैं जो तारीखी किताबों में लिखी हैं। आग लगाते वक्त बॉलीवुड आपको ये सब नहीं बताएगा। आप पढ़े या रिसर्च करें स्टीवर्ट गॉर्डन की द मराठास, जॉन एफ रिचर्ड्स की द मुगल एम्पायर, जदुनाथ सरकार की शिवाजी एंड हिज टाइम्स या गोविंद सखाराम सरदेसाई की न्यू हिस्ट्री ऑफ द मराठास। पता लग जाएगा छावा फिल्म तारीख से कितनी वफादार है। छावा की कई गलतियों में से एक गलती है किरदारों को सांस न लेने देना। कहानी सुनाने का एक तरीका होता है ना, शुरुआत से ही अहम किरदार लड़ते रहे और किसी भी 2 किरदारों के दरमियान कोई केमिस्ट्री नहीं बनाई। कॉस्ट्यूम और प्रोडक्शन डिजाइन बहुत बाकमाल है, मगर कॉस्ट्यूम और कलर टोनिंग के बारे में ये गुजारिश जरूर करूंगा, हम ऑडियंस को बेवकूफ बनाना बंद करें। जब मराठा एम्पायर दिखाते हैं तो लोगों को रोशन साफ सुथरे होलिये में अच्छी रोशनाई के साथ दिखाते हैं, लेकिन जब मुगल मंजर दिखाया जाता है तो बहुत ही डार्क कलर टोनिंग में बहुत डार्क कपड़ों में दिखाते हैं। मेरी तो शुरू में हंसी छूट गई जब औरंगजेब के दरबार में एक मुखबर खुशखबरी सुनाता है और तमाम दर्जनों दरबारी साथ मिलकर फिल्म फेयर विनिंग परफॉर्मेंस देते हुए बार बार सुभान अल्लाह और आमीन बोलते हैं। इतने मुसलमान तो वो असल में नहीं थे जितना फिल्म में दिखा दिया यार। इंडिया में बनने वाली तारीखी फिल्मों में डायलॉग्स का बहुत बड़ा कमाल होता है।
लेकिन यहाँ ना वो मायार था, ना अल्फाज की अदायगी में वो वजन। छावा में एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही मज़ाक़ खेज थे। हवा में उड़ उड़ कर लड़ाइयाँ हो रही हैं। ओए होए होए, मैं बता रहा हूँ, जिस तरह ये हवा में भाग रहा है ना, किसी ने यहाँ वीडियो एडिटिंग में सीडी गायब की है। किसी की तलवार या मुक्के से एक से ज्यादा सिपाही हवा में उड़ रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं लगी जमीन के अंदर से इतनी ऊंची छलांग के साथ बाहर कैसे आए। नीचे क्या स्प्रिंग फिट किया हुआ था? ये पानी में से एक साथ इतने तीर दुश्मनों पर हमला करने कैसे बाहर आए? लगता है मराठा साम्राज्य ने 350 साल पहले फिजिक्स की माँ बहन करके रखी थी। क्या बता रहे हो? क्या दिखा रहे हो? मतलब एक से बढ़कर एक बकवास। हम उस जमाने में जी रहे हैं जिसमें हमें वाइकिंग्स और गेम ऑफ थ्रोन्स के लाजवाब एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिले, और आप क्या दिखा रहे हो? संभाजी लकड़े से सबको बाहर धकेलता हुआ दर्जनों को फेंकता है। नो ऑफेंस, मगर संभाजी की शक्ति को लेकर ऐसी ऐसी छोड़ियां मारी हैं। कम से कम मुगल और मराठा की आपस में लड़ाइयां तो तमीज से दिखा दो। छावा की डायरेक्शन दी है लक्ष्मण उतेकर ने, जो काफी अरसे से सिर्फ रोमांटिक और कॉमेडी ड्रामे बनाते आ रहा है। ये हिदायतकार बाद में बना, बेसिकली ये सिनेमाटोग्राफर है, और छावा देखकर साफ मालूम होता है कि किस शोबे में ज्यादा महारत है। आपने इस फिल्म के जरिए हिंदू धर्म के एक मखसूस तबके और सियासी जमात को खुश तो कर दिया है, मगर वो कहते हैं जिसका काम उसको साझे, काम वो करो जिसमें तुम्हारी काबिलियत है। अगर प्रोफेशनल कैरियर में आपकी स्पेशलिटी रोमांटिक और कॉमेडी ड्रामे बनाना है तो हिस्टोरिक फिल्म आपसे नहीं हो सकेगा। यू नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट फॉर दैट, जो इस फिल्म को देखने के बाद तो नहीं लगता कि आप में है। दिस इज वे आउट ऑफ लेट नाइट। हिस्टोरिक फिल्म से ज्यादा इट वाज अ पावर पंच एक्शन फिल्म विद सो मच येलिंग एंड सेंसेशनलाइजिंग और इंतहाई अनरियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंसेस दैट डिस्ट्रैक्ट्स यू फ्रॉम द हिस्टोरिक विजन ऑफ योर गॉडडैम माइंड। जहां तक अदाकारी का सवाल है, भरपूर एक्शन की वजह से परफॉर्मेंस फोकस आउट हो गया। सब लोग वन डायमेंशनल एक्टिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सबको स्क्रिप्ट की एक ही पर्ची दी है और सबको अपना रोल एग्जीक्यूट करने का एक ही तरीका बताया। चीखना, चिल्लाना, भरपूर गुस्सा करना, नारेबाजियां, पूरी फिल्म में बस यही हो रहा है। विकी कौशल और अक्षय खन्ना, जो कि दोनों बाकमाल एक्टर्स हैं, अपनी पोटेंशियल पर संभाजी और औरंगजेब बनकर जितना परफॉर्म कर सकते थे वो उन्होंने किया। यादगार किरदार जरूर है, मगर बहुत लाजवाब अदाकारी तो हरगिज नहीं। मेरे मुकदमे का अख्ताम इसी जोर पर है कि बॉलीवुड या इंडियन फिल्मों की किसी भी जबान की सनत आज भी तारीखी फिल्में बनाने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो खेल हो, सियासत हो, जंग हो या वाकया। इंडियन फिल्में इतिहास के नाम पर इतिहास से ज्यादा मनोरंजन पर फोकस करती है, एंटरटेनमेंट पर। तारीखी कहानियों में गीत और तारीखी किरदारों को ऐसे सिंक्रोनाइज कोरियोग्राफी में देखकर तारीख भी शर्मसार हो जाती होगी। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी इज ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज्ड। कुछ भी पेश कर दो ऑडियंस को, वो हकीकत मान जाएंगे। छावा फिल्म बनाने का मकसद ही यही था कि नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस का मुल्क भर में हिंदुत्व का फैशिज्म एजेंडा जोर पकड़े। इसलिए जब से मोदी पीएम बने हैं, तारीख के नाम पर एंटी पाकिस्तान या एंटी मुस्लिम कंटेंट ज्यादा देखने को मिला है। मैं ये नहीं कहता कि फिल्में मुगलों को बदनाम कर रही हैं। ये मुगल बादशाह लोग कौन से दूध के दुले थे यार। कितने मंदिरों को तबाह किया, कितने मुस्लिम गैर मुस्लिम कत्ल किए। इस औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां को कैद किया, भाइयों और भतीजे को एग्जीक्यूट किया। मैं ये कहता हूँ कि जब तारीखी फिल्म बनाओ तो वो दिखाओ जो माजी में हुआ। कहना मैं ये चाहता हूँ कि बॉलीवुड में तारीखी फिल्में वेल रिसर्च्ड नहीं होती। मकसद फिल्म के जरिए ऑडियंस को तारीख से आगाह करना नहीं होता, बल्कि उल्टा तारीख के जरिए ऑडियंस को एंटरटेन करना होता है। और छावा अब इसकी ताज़ी मिसाल है। प्रोपेगेंडा साफ दिख रहा है। आपने संभाजी को जैसे कोई मसीहा दिखाकर कहानी को हद से ज्यादा सेंसेशनलाइज किया है, लोगों को मैनिपुलेट किया। तो आप सबको छावा की कामयाबी मुबारक। और जाते जाते ये बात कहूंगा कि जब जब हम सब तारीख को लेकर झूठ बोलेंगे तो तारीख भी किसी न किसी तरह हम सबको वो भूला हुआ सबक याद दिलाएगी। और इसीलिए सदियों पुराना इल्म आज भी किताबों में महफूज है। आई एम समी नाइक। Thank you for watching my video, really appreciate it. If you like my content and really want to watch this kind of shit more, then subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon and drop your messages and suggestions in the comment box down there. Take care and always look on the bright side of life.